हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन आरसी। इस वीडियो में हम एक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हमारा ये एक AC12E इंकोडर आईसी है जो कि 18 पिन में होता है। और इसमें पिन नंबर 1 से लेकर के 8 तक ये एड्रेस पिन होता है। तो इसी एड्रेस पिन को हम यूज करके इसको सिक्योर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये IR ट्रांसमीटर है और ये IR रिसीवर है। तो ये सिर्फ इसी ट्रांसमीटर से ये काम करेगा, बाकी और कोई टीवी या फिर कोई भी रिमोट से ये काम नहीं करने वाला। तो यहाँ पर मैं एक सैमसंग का टीवी रिमोट है ये, तो इसके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लिंक कर रहा है, ये रिमोट भी काम कर रहा है। तो अगर मैं इससे कुछ करता हूँ तो ये कोई भी रिस्पॉन्स इसमें नहीं आता, ये इस तरीके से। और मैं इस ट्रांसमीटर को अगर इसके सामने लाता हूँ तो ये रिस्पॉन्स करता है कुछ इस तरीके से। यहाँ हमारा एक सर्वो मोटर है। आप इसकी जगह पे डोर लॉक लगा सकते हो जो सॉलिनॉइड वाला आता है, और इसके मदद से हम सिक्योरिटी बना सकते हैं अपने डोर के लिए बहुत ही सिंपल में। इसमें हमारा कोई आर्डिनो भी नहीं यूज होने वाला है। ये आर्डिनो सिर्फ मैंने इस सर्वो को ड्राइव करने के लिए यूज किया है, ये हमारा आर्डिनो है। बाकी इसमें आप अगर सॉलिनॉइड लगाते हो तो डायरेक्ट ट्रांजिस्टर से हम अपने सॉलिनॉइड लॉक को ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं इसका वर्किंग कैसे होता है हमारा। तो ये हमारा आईसी है, इंकोडर आईसी, और ये डिकोडर आईसी। तो इस कंडीशन में हमने इसके एड्रेस पिन को किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसको सिक्योर बनाना है तो हमें इंकोडर और डिकोडर आईसी को एक सीक्वेंस में हमको करना होगा। यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एड्रेस पिन जो है हाई होते हैं, मतलब कि पुल अप रजिस्टर से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसको हम पुल डाउन करें अगर, यानी कि डिकोडर में हम पिन नंबर 1 को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो ये अब ट्रांसमीटर ये काम नहीं करेगा, ये देख लीजिए। और ये रिमोट भी नहीं काम कर रहा है। तो इस सीक्वेंस को मैच कराने के लिए, यानी कि अब यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी बन गया है, हमको इनकोडर में भी एड्रेस पिन 1 को ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। ये देख लिए हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इसमें भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब ये काम करेगा। तो इससे हम अपना और भी अगर पिन्स को पिन नंबर 2 पे या फिर मान लीजिए पिन नंबर 4 पर हमने इनकोडर पिन आईसी में हमने पिन नंबर 4 को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। ये इस समय काम कर रहा है, जैसे हम कनेक्ट करेंगे डिस्कनेक्ट। अब वैसे ही इसी तरीके से हमको रिसीवर में भी, यानी कि हमारा ये डिकोडर आईसी है, इसके भी पिन नंबर 4 को हमको ग्राउंड करना होगा। अब ये फिर से काम करने लगेगा। तो यहाँ पर सर्वो मोटर की जगह पे आप सॉलिनॉइड वाल्व लगा सकते हो, जो कि डोर लॉक होता है सॉलिनॉइड वाल्व वाला। तो यहाँ पर इस एड्रेस पिन को आप कुछ सीक्वेंस में बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 8 एड्रेस पिन है दोनों में, इंकोडर और डिकोडर में। तो इसकी मदद से हम मान लीजिए इस पिन नंबर 1 को हाई कर दिए और पिन नंबर 1 को लो कर दिए, पिन नंबर 2 को वैसे ही छोड़ दिए, पिन नंबर 3 को लो कर दिए। उसके बाद फिर मान लीजिए पिन नंबर 8 को हमने लो कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो सेम यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस होगा वही रिसीवर में भी होना चाहिए, तभी ये इस तरीके से ये रिसीव करेगा। तो इस समय हमारा ट्रांसमीटर में भी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 जो है एड्रेस पिन ग्राउंड से कनेक्टेड है इस तरीके से। तो सेम हमें यहाँ पर रिसीवर में भी करना होगा। तो पिन नंबर 1 हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो पिन नंबर 3 हमको ग्राउंड से करना होगा और पिन नंबर 8 को भी हमें ग्राउंड से करना होगा। तो इस कंडीशन में हमारा इनकोडर और डिकोडर दोनों में ये हमारा सेम सीक्वेंस हो चुका है। अब इसको हम ट्रांसमीटर को रिसीवर पे लगाएंगे तभी ये काम करिएगा। ये देख सकते हो, अगर मैंने इसको हटा लिया तो ये काम नहीं करेगा, इसके ऊपर लाया तो फिर से काम करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट काम करता है। तो इसका सर्किट दोनों का आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस मोटर को मैंने ड्राइव करने के लिए सिर्फ आर्डिनो का यूज किया है। सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए मैंने यूज किया आर्डिनो का, बाकी आर्डिनो का कोई यूज नहीं।